इसी शिवलिंग पर रावण ने अपने सरों को काट कर चढ़ाया था। 25 फीट तक गहराई में खुदाई की गई थी। तो आप सोचिए 25 फीट तक खोदने के बाद भी शिवलिंग का छोर नहीं मिला। यहां पर एक गुफा भी है जो ग्रेटर नोएडा से सीधा मेरठ तक जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भट्ट। आप लोगों ने अपने पूरे जीवन में विभिन्न प्रकार के चमत्कारिक और पौराणिक मंदिरों के दर्शन किए होंगे, लेकिन आज मैं खड़ा हूं दिल्ली के समीप ग्रेटर नोएडा में बिसरख गांव में। ये स्थान है रावण की जन्मस्थली और रावण के पिता की तपस्स्थली। और मेरे पीछे आप जो ये भगवान शिव का चमत्कारिक मंदिर देख रहे हैं, इसी शिवलिंग पर रावण ने अपने सरों को काट कर चढ़ाया था। कहते हैं ना कि रावण के 10 सर हुआ करते हैं और भगवान शिव ने फिर उन्हें वरदान दिया था। तो यही स्थान है जहां रावण को वरदान मिला था और इसी शिवलिंग पर रावण ने चढ़ाए थे अपने 10 सर। जितने भी बार रावण सर काट के चढ़ाता था उतने ही बार उसके सर उसके धड़ से लग जाते थे। और ये स्थान रावण के पिता विश्वश्रवा ऋषि जी की तपस्स्थली भी है। यहाँ रावण के भाइयों ने भी तपस्या की है। और बिसरख गांव जो ये ग्रेटर नोएडा में, यहाँ पे रामलीला का आयोजन नहीं होता है और ना ही यहाँ पर रावण का दहन होता है और ना ही यहाँ दशहरे का आयोजन होता है। ग्रेटर नोएडा की ऊंची ऊंची बिल्डिंगों के बीच ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, लेकिन हर कोई इसे रावण मंदिर के नाम से जानता है। आप गूगल पर भी लोकेशन डालेंगे या मंदिर के नाम को सर्च करेंगे तो रावण मंदिर के नाम से ही यहां का पता आपको मिलेगा। ऐसा कहा जाता है कि आज से 60 साल पहले यहां पर रामलीला का आयोजन हुआ था, लेकिन गांव के एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। उसके अगले साल भी यहां पर फिर से रामलीला का आयोजन हुआ तो रामलीला का मंचन करने वाले एक कलाकार की मौत हो गई थी। उसके बाद से इस गांव में यानी बिसरख गांव में ना तो रामलीला का आयोजन हुआ और ना ही दशहरे का। यहां पर तब से रावण दहन भी नहीं किया जाता है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहां पे ये अष्टभुजी शिवलिंग। ऐसा कहा जाता है कि ये बड़ा चमत्कारिक शिवलिंग है, क्योंकि भगवान शिव जो हैं वो अनादि है, अनंत है, जिनका ना कोई प्रारंभ है ना कोई अंत है। उसी तरह से ये शिवलिंग भी है। कहते हैं ना कि जब विष्णु जी की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई तो उन दोनों में लड़ाई छिड़ गई थी कि कौन सर्वश्रेष्ठ है। तो जब भगवान शिव ने उनकी परीक्षा ली और अपना प्रारंभिक छोर और अंतिम छोर ढूंढने के लिए कहा तो ब्रह्मा जी ने झूठ बोला था, लेकिन विष्णु जी समझ गए थे भगवान शिव का वो चमत्कार। तो उसी तरह का ये यहाँ का अष्टभुजी शिवलिंग है। मैं अंदर से दिखाना चाहूंगा कि क्यों ये शिवलिंग जो ग्रेटर नोएडा के बिसरख गांव में है, क्यों इसे चमत्कारिक शिवलिंग कहा जाता है। आप देखिए यहां पर ये भगवान शिव का जो अष्टभुजी शिवलिंग है, कुछ साल नहीं बल्कि कई साल पहले यहां खुदाई की गई थी ये देखने के लिए कि भाई ये शिवलिंग धरती के अंदर से आ कहां से रहा है। ये कहानी उसकी ही जैसी है जैसी भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा शिवलिंग का अंतिम छोर और प्रारंभिक छोर ढूंढने निकले थे। अब ये तो इंसान है, इनकी क्या मजाल जो भगवान शिव का छोर ढूंढे। 25 फीट तक गहराई में खुदाई की गई थी। तो आप सोचिए 25 फीट तक खोदने के बाद भी शिवलिंग का छोर नहीं मिला और उसके बाद खुदाई को रोक दिया गया। और इसी शिवलिंग के आगे जैसा कि मैंने बताया है कि रावण ने अपने सरों को काट कर चढ़ाया था। यही भगवान शिव के इस शिवलिंग के सामने रावण के पिता ने भी तपस्या की थी। और जो ये बिसरख गांव है, यहां आसपास जब भी खुदाई होती है तो आज भी पौराणिक शिवलिंग निकलते हैं। पौराणिक शिवलिंग के अलावा यहां पर एक गुफा भी है, एक इतनी लंबी और विशाल गुफा जो सीधा ग्रेटर नोएडा से मेरठ तक जाती है। मैं आपको इस गुफा को दिखाना चाहूंगा। आप देखिए, कहते थे ना कि पुराने समय में गहरी गहरी और लंबी लंबी गुफाएं होती थी, तो ये है वो गुफा। अब इस गुफा से मैं आपको मेरठ तक जाके तो दिखा नहीं सकता,
कि भाई ये मेरठ में किस जगह निकलती है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा इस गुफा को कि कैसी ये गुफा दिखती है, क्योंकि हो सकता है अंदर जाना रिस्की हो। इसलिए आप देखिए इस गुफा को, यहां से ये सीढ़ियां नीचे जा रही हैं और ये है वो गुफा जो सीधा मेरठ तक निकलती है। कई लोग कहते हैं, सनातन पर प्रहार करते हैं और कहते हैं ये सब ढोंग है, दिखाने के लिए है, पैसे कमाने के लिए है। और वो कहते हैं कि भाई ऐसी गुफा तो खाली प्रचार के लिए बनाई गई होती है। तो हम उनको यही कहेंगे कि भाई आप आइए, अगर आपको लगता है कि ये गुफा सही नहीं है या जो कुछ भी आपको इसके बारे में नकारात्मक लगता है, या आपको लगता है कि ये गुफा मेरठ तक नहीं जाती है, खाली ढोंग है, तो भाई एक काम कीजिएगा, आप आइएगा बिसरख में ग्रेटर नोएडा के पास और खुद जाकर ट्राई कीजिएगा इस गुफा से ग्रेटर नोएडा से मेरठ तक। मेरे साथ है इस समय यहाँ मंदिर के महंत रामदास जी। बाबा जी से जानने की कोशिश करेंगे मंदिर के बारे में, कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत लोगों को शायद पता नहीं होती है, क्योंकि आज के समय में बाबा जी लोग ध्यान नहीं देते हैं अपने प्राचीन स्थलों के बारे में। तो हम जानना चाहेंगे क्या इतिहास है इस स्थान का, इस मंदिर का, क्या महत्व है यहाँ पे भगवान शिव के इस अष्टभुजी शिवलिंग का। ऐसा है कि मेरा नाम महंत रामदास है, मैं यहाँ 30-35 साल से यहाँ रह रहा। और इस मंदिर का जो है ब्रह्मा जी के मानुष पुत्र थे पुलस्त मुनि और ब्रह्मा जी के द्वारा ये शिवलिंग की जो है ना स्वयं प्रकट करा गया। उसके बाद जो है विशेश्वरवा पुलस्त मुनि के जो बेटा थे विशेश्वरवा ऋषि, उनके जो हुए रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, मेघनाथ, कुबेर, ये सब हुए। और इसी शिवलिंग पे जो है ना उनने पूजा पाठ करा सब। बाबा जी ऐसा कहा जाता है कि ये शिवलिंग रावण के पिताजी ने स्थापित करवाया था। नहीं, ब्रह्मा जी और पुलस्त मुनि ने। और रावण ने भी यहीं पे तपस्या की थी। यहीं पे तपस्या भी करी थी, इसी शिवलिंग पे सर काट काट के चढ़ाए थे। अपने सरों को काट काट के रावण ने इस शिवलिंग पे चढ़ाए थे। हाँ, इसी शिवलिंग पर रावण ने सर काट काट के चढ़ाए थे। 10 बार चढ़ाए हैं और 10वीं बार भगवान ने उनको दोबारा वरदान में दिए हैं, इसलिए जो है दशानंद रावण को कहा गया। तो यहीं पर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया है। बाबा जी ऐसा भी है क्या कि इस इलाके में रामलीला का आयोजन नहीं होता और ना ही रावण दहन होता है और ना ही दशहरा मनाया जाता है? इस बिसरख क्षेत्र में ना तो रामलीला अभी तक हुई है, 30-35 साल से मुझे हो गए हैं, और ना कोई रावण का पुतला जलाया गया है। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपने सनातन धर्म संस्कृति से जुड़े एक ऐसे स्थान के बारे में जाना होगा जिसके बारे में शायद आपको पहले पता नहीं होगा। इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर करें ताकि लोग सनातन धर्म के बारे में जान सके, अपने पौराणिक स्थलों के बारे में जान सके और उन स्थानों के बारे में जान सके जिनके बारे में उनको पहले से पता नहीं है, ताकि वो भी समझ सके कि सनातन धर्म कितना महान, कितना गूढ़, कितना विशाल है। और यहाँ ऐसे ऐसे धार्मिक स्थल है, ऐसे पौराणिक स्थल है जो प्रत्यक्ष प्रमाण है धरती पर हुए चमत्कारों के। और उनमें से एक है दिल्ली के समीप ग्रेटर नोएडा के बिसरख गांव का ये शिव मंदिर। अगर आप दिल्ली आ रहे हैं, गाजियाबाद आ रहे हैं या गुड़गांव जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं आसपास, तो यहाँ बिसरख गांव में इस मंदिर के दर्शन जरूर कीजिएगा, क्योंकि आज भी यह मंदिर अधिकांश लोगों से अछूता है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है इस बारे में। आपको मंदिर के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मुझसे सोशल मीडिया पर, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी मंदिर की जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि सनातन धर्म से जुड़ी जो भी वीडियोस मैं बनाऊंगा उसकी अपडेट और उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। धन्यवाद।